शुक्रिया आपका फैसल, थैंक यू वेरी मच। आपको ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है, जो पाकिस्तान के टॉप के बड़े लोग हैं उनके साथ आपका साफ ज़ाहिर है मिलना जुलना भी है और आपने इस बात को हमेशा ये ओन भी किया है। आप ये पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ अरसे से आप जब हुकूमत पे तनकीद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पे करते हैं, इनकी नलायकियों पे, नाअहलियों पे और इस तरह की चीज़ें एक्सपोज करते हैं, तो आम तसर तो ये जाएगा कि फिर पाकिस्तानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब, इनकी हुकूमत, इनके वज़ीरों से नाखुश है। लिहाजा जो बातें आप कह रहे हैं तो वो हुकूमत भी यही समझेगी कि अगेन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। ऑलरेडी हुकूमत अंडर प्रेशर है PTI की तरफ से, ऊपर से आप जब हीट उनको देते हैं ज़रा थोड़ा सा वो मज़ीद मसाइल में आते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आप एक तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं अगेन इसको हुकूमत को फ्राम एस्टेब्लिशमेंट? देखिए रऊफ साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं अपने रिश्ते, दोस्ती और दुश्मनी में खुल कर निभाता हूँ जी। अपना सर भी दे देता हूँ, दूसरे का सर भी ले लेता हूँ, ये आपको भी पता है सर। उसमें चाहे मीडिया हो, और अगर मैं शर्माता नहीं कहते हुए कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो जुडिशरी हूँ, मैं हूँ, ठीक है। जिनके आप जाके कमरों में तस्वीरें खिंचाने के लिए तड़प रहे होते हैं लाइन लगाने के लिए, लेकिन बाहर आके गालियां देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। जिनके आप पैर पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनको बाहर असेंबलियों में जाके नारे लगा रहे होते हैं बदमाशी के और गुंडागर्दी के और मौला जट के, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो आप अंदर है वो बाहर भी। तो मेरी इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। वो कुर्बानियां देते हैं, हम इज्जत से करते हैं, ना मैंने उनसे कोई पैसा कमाया, ना उनसे कोई ठेका लिया है, ना किसी और से कमाई की है, ना कोई ठेका लिया है। तो मेरी क्लैरिटी बहुत क्लियर है, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा अपना भी एनालिसिस है, चाहे मेरी 0.1% की सियासत हो, चाहे मेरी सियासत ना हो, चाहे मैं कारकुन ना कहना हूं या जो भी ना कहना हूं, लेकिन मेरी अपनी एक एनालिसिस है, मेरा अपना विजन है। मैं पढ़ा लिखा हूं, आंखों से देखता हूं, अंधा नहीं हूं, मुंह से बोलता हूं, जबान है, दिमाग है, दिल है। मैंने तो आपको इमरान खान साहब की 2022 में बता दिया था कि क्या होने वाला है। तो क्या उसकी भी स्क्रिप्ट किसी ने मुझे लिख के दे दी थी? जब फैज अमीद के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, जब वर्दी में DPISI थे, तो मैं फौज का तर्जुमान क्यों नहीं था? मैं पुलिस का करीब था। और अगर मैं आज नून लीग की बात कर रहा हूं, तो अगर नून लीग अपनी हमाकत में मार्केट नहीं कर सकती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, सस्ती चीजों को मार्केट नहीं कर पा सकती, पीरनी या बुशरा बीबी के नैरेटिव को बारीकी से आग लगा के रियासत और पठानों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, फौज को PTI के सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, तासुर देती है, जबकि वो खुद उसके आमने सामने खड़ी है, तो फिर आपको मैं क्या कहूंगा? मैं उनसे कहूंगा ये बहुत लाइक है। क्यों सर? मेरी तो कोई फाइल मुझे लेके जमीन नहीं लौट कर आनी, मुझे कोई ठेका नहीं लेना, मैं किसी का बापा नहीं खाता, मुझे वजारत नहीं बननी, मुझे उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप ये काम करेंगे, सपोर्ट करूंगा, नहीं ठीक काम करेंगे अपने उतार दूंगा सर। मेरा तो बहुत सीधा हिसाब किताब। अच्छा, नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि ये हुकूमत तो नालायक है, इनका जानबूझकर ये चाहते हैं PTI और फौज जो एक दूसरे से अंगेज रहें, लड़ते रहें और ये महफूज रहें। आपकी बातों से तो ये तस्वर लग रहा है कि उन दोनों को लड़ा के खुश है। आपको मैं तासुर नहीं, हकीकत है। राइट, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। इनको तब तक सूट करता है जब तक ये तासुर पैदा करते रहेंगे, दोनों आमने-सामने लड़ रहे हैं, तो तभी तक इनकी पॉलिटिक्स चलेगी। वरना आपको लगता है कि एक्सपायर्ड जनाजे जो हम पॉलिटिकल पार्टियों में लेके चल रहे हैं सारा साल, इन्होंने कोई पाकिस्तान को दिया है? आज महंगाई कम हो गई है, डॉलर नीचे आ गया है, पेट्रोल नीचे है, स्मगलिंग कटेल है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, इन्वेस्टमेंट आ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये दहशतगर्दी खत्म हो रही है, बॉर्डर पे जाने दे रहे, वो सब मेरा बाप कर रहा है, या ये जमहूरी हुकूमतें कर रही है, या इससे पहले वालों ने किया था, या इनकी शक्लों पे पैसा आ रहा है, गारंटी है, या इनसे पहले वालों की है, SIFC है, फौज है। आप आर्मी चीफ को चेहरा बेच रहे हैं, आप उस इदारे को चेहरा बेच रहे हैं जब भी मुल्क पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, वरना कौन लगाने को तैयार है? मैं खुद पे बाहर का पैसा बेच के ला रहा हूँ, मुल्क के अंदर किसके जेब पे ला रहा है? तो इसी के मुंह पे ला रहा हूँ। अगर मुझे पता होगा इनके हवाले है तो इसको मेरे कपड़े भी महफूज नहीं है, ना इससे पहली वाली गवर्नमेंट, ना उससे पहली वाली, ना आगे आने वाली। अच्छा सर, ये एक बात बताएं, आपकी जो बातें आप कह रहे हैं जो समझ में आने वाली हैं, इसी तरीके से डिफरेंसेस बढ़ते रहे एस्टेब्लिशमेंट में और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ये हुकूमत के दरमियान, और आपको पता है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के भी इख्तलाफात हो गए थे, नवाज शरीफ साहब के भी हो गए थे, और बाकी पार्टी अल्टीमेटली घर जाना पड़ा। तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास ये प्लान B होगा कि ये हुकूमत तो अगर अनपॉपुलर है ऑलरेडी है, इसकी क्रेडिबिलिटी के मसाइल हैं, ये उनका नैरेटिव नहीं सेल कर पा रहे, ये डिफेंड नहीं कर पा रहे और फौज के लिए आके मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो क्या करेगी फिर फौज? इनको हटा कर उनके पास क्या ऑप्शन है फिर? सर एक बात का जवाब आप और साथ जो आपके हमारी दूसरी एंकर है जी रबिया जो है रबिया साहिबा बता दें जी जी कि अगर वजीर आके ये बयान देगा कि भाई नमाज पढ़ने की जगह कंटेनर नहीं है इसलिए हमने फेंक दिया और वो मरा नहीं है, तो मैं उसको हार पहनाऊं? मैं क्या करूं? मुझे बताएं। अगर आप
गरीब आदमी जो काबुल में या शिनवारी होटल में वेटर है, जिसको हम 2018 से जानते हैं, हमें खाना खिलाता है, उसको आईडी कार्ड लेके इन्वेस्टिगेशन के लेके जाएंगे। जबकि मैं तारीफ करूंगा इस्लामाबाद पुलिस की कि जैसी ये बात आई उन्होंने जिनकी जो इनोसेंट लोग थे उनको छोड़ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सारे छूट गए होंगे इनोसेंट, लेकिन जहां जो जिस तरह से मुझे आई थी जो वेटर्स की, वो सब वापस खैर खैरी से पहुंच गए। तो अगर आप एक तासुब देंगे, ये आप तासुब देंगे, तो ये तो गलत है ना सर। ये जाग पंजाबी जाग वाला फैसल एक और बताएं सर, आप ज्यादा सवालात करके हम आपसे ज्यादा बातें पूछने के इसमें लिहाजा माइंड ना कीजिएगा इफ आई इंटरप्ट यू सर, कि ये जो बातें हैं जो आप कह रहे हैं आपको समझ आ रही हैं, लोगों को भी आ रही हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट ने ये बातें हैं, आर्मी चीफ ने या DGI ने ये बातें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी की हैं, या सिंपली अगेन वो समझते हैं कि आपका कह देना काफी है, मैसेजिंग ये उनको हो गया, तो आपस की मुलाकातों में भी गुफ्तगू होती है सर? एस्टैब्लिशमेंट के ऐसे हालात नहीं हो कि उनको मैसेजिंग कराने के लिए मेरी जरूरत हो, ठीक है। उनका और बहुत सारे तरीके, वो मुल्क के अंदर इतना बड़े मुल्क की टेररिज्म संभाल रहे हैं, 7 से 12 साल दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल नाजायज बात होगी कि अगर हम कहें। देखिए, अगर मैं आपका मद्दा हूँ, मैं रबिया का ही मद्दा हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सर आप मुझसे कोई पैसा कमा रहे हैं, मेरे ताबे हैं, मेरे मुलाजिम है, मेरे नौकर हैं, आपको मेरा तज्जिया अच्छा लगता है, आप तारीफ करते हैं, बुरा लगता है क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैंने तो कभी आपको या रबिया को ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसी तरीके से अगर एस्टैब्लिशमेंट की कुर्बानियां हैं, आप अंदर जाके हाथ जोड़ते हैं सियासतदान और बाहर निकले गाली देते हैं, तो मैं कहता हूँ गलत है। मैं अंदर भी उनसे इज्जत से बात करता हूँ, मैं बाहर भी उनसे इज्जत से बात करता हूँ। वहां जहाँ किसी का बाप नहीं खड़ा हुआ, फैज हमीद के आगे है DGI का यूनिफॉर्म, मैं खड़ा हुआ, कौन सी चीजों से मैं नहीं गुजरा, आपको नहीं पता रहू साहब, तो उस वक्त तो मुझे कभी किसी ने क्रेडिट नहीं दिया कि भाई तुम तेरी सोच भी बड़ी। जनरल फैज हमीद साहब से याद है सर जी, उनका वो चल रहा था, वो सुन रहे थे कि उनका तकरीबन कंप्लीट हो गया है कोर्ट मार्शल, कोई उसकी खबर है सर? आपको कहा था रऊफ साहब के 25 नवंबर 24 की तारीख इसलिए कही है PTI ने प्रोटेस्ट, क्योंकि 25 से चार्जेस फ्रेम होने, वो 25 के बजाय 5 को हुए, आज जाके हुए। तो इसी तरह उनका भी बहुत तेज चल रहा है, जो PTI कैन की धलदली है, उस हिसाब से वो भी अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगी। आपको मैं 25 को कहता हूँ, 5 तारीख को आया था, तो डेट ना अगर पकड़े पाकिस्तान में, तो सर सिवाय खबरनामे के कोई भी चीज साइन पे नहीं होती। तो अच्छा, उस हिसाब से अगर आप चलें तो वो चीजें बिल्कुल। तो खान साहब पे कोई मिलिट्री ट्रायल आप खान साहब पे मिलिट्री ट्रायल होते देख रहे हैं इन कनेक्शन विद ये जनरल फैज साहब के? क्योंकि बहुत सारी बातें होती रहती हैं, वहाँ UK ने भी कहा जनाब कि शायद मिलिट्री ट्रायल ना होगा। आपकी क्या रीडिंग है? आज उन्होंने 9 मई पे तो उन्होंने वो लगा दिया, पहले कहते 9 मई भी नहीं करें, उन पर नहीं लगाएंगे, आज वो भी लगा दिए। तो मिलिट्री ट्रायल की क्या आपके पास खबरें हैं सर? कभी भी मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि ये पॉसिबिलिटी तो इसकी है। अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटी ना होना जो है वो पेपर से ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी, और इसको हमें बड़ा सीरियसली रहती है। इसी जेल के अंदर तारा मसीह भी था सर, याद रखे। आप ये भी याद रखे मुल्क की हिस्ट्री, इस मुल्क में ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया और जेल से ऐवान में